मैं हूं निधि और मैं आज इस YouTube चैनल के जरिए आपके सामने 12th RBSc का चैप्टर 4 अभिप्रेरणा बहुत आसान शब्दों में लेकर आई हूँ। अभिप्रेरणा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना होती है जो कि मनुष्य के अंदर होती है और उसे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और मनोबल, मोरल दोनों में डिफरेंस होता है। अभिप्रेरणा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और मनोबल कार्य करने के लिए इच्छा जागृत करता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। आपने देखा होगा, मनुष्य एक स्वभाव से एक आलसी प्राणी होता है। वह स्वयं अपनी इच्छा से तभी कार्य करता है जबकि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, चाहे उसको किसी प्रकार का वित्तीय अवित्तीय प्रलोभन दिया जाए तो ही वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक उसी तरीके से व्यवसाय में भी, हमारी फैक्ट्रियों में भी बहुत सारे श्रमिक और कर्मचारी कार्य करते हैं जिन्हें एक प्रबंधक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो बात ये निकल करके आती है कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक भावना है। ये हर व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। ये व्यक्ति के किसी एक भाग को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को अभिप्रेरित करती है, अर्थात कार्य करने के लिए उसमें इच्छा जागृत करती है। अभिप्रेरणा, उसकी आवश्यकता और महत्व। सबसे पहला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि कोई भी संस्था होती हो बिना उद्देश्य या लक्ष्यों की प्राप्ति करे बिना अपना कार्य नहीं कर सकती। तो हमें कोई ना कोई उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन में कौन होते हैं? व्यक्ति, यानी व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? संगठन। इस संगठन को निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने पड़ते हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करता है जिससे कि वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। एक निराशाजनक व्यक्ति यदि कार्य करता है तो वो कार्य का आउटपुट यानी रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकता, और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करता है, पूर्ण अभिप्रेरित होकर के पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है, तो उसका आउटपुट यानी जो वो कार्य कर रहा है उसका रिजल्ट भी कैसा होता है? अच्छा। ठीक उसी तरीके से एक संस्था में एक प्रबंधक को अपने कार्य को अच्छी तरीके से करवाने के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है, तो प्रबंधक अन्य व्यक्तियों से इस प्रकार से कार्य करवाता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि वो कार्य करें और कार्य करके उन्हें संतुष्टि महसूस हो। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करेगा तो कार्य बहुत अच्छा होगा और उसे लगेगा कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरा कार्य बहुत अच्छा है, तो उसे एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, कार्य में संतुष्टि महसूस होगी। साधनों का सदुपयोग। यदि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हैं, तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो जो आपके साधन है, पूंजी है, मानव है, मशीन है, श्रमिक है, कच्चा माल है, तकनीकी है, पूंजी है, इन साधनों का आप दुरुपयोग करेंगे। और यदि आप पूर्ण इच्छा और लगन से अपनी खुद की इच्छा से काम को करेंगे तो आप सारे साधनों का सदुपयोग करेंगे और कार्य को कम समय में, कम लागत पर और बहुत अच्छा करेंगे। मनोबल में वृद्धि। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और मनोबल में व्यक्ति को मन का बल मिलता है, अर्थात उसके द्वारा अपनी पूर्ण आंतरिक मनोयोग से, आंतरिक शक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। तो मनोबल और अभिप्रेरणा दोनों अलग अलग हैं, पर मनोबल, आपको मन का बल कब प्राप्त होगा? जब आप स्वयं प्रेरित होकर के कार्य को करेंगे। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। यदि हमारे कारखाने में हमारा जो मैनेजर है, जो मालिक है और जो हमारे कर्मचारी हैं, श्रमिक संगठन है, यदि उनके हितों में टकराव होगा, यानी कि कर्मचारी ये चाहेगा कि मैं काम करूं लेकिन मुझे कम काम करना पड़े और मुझे अपनी काम का प्रतिफल ज्यादा मिले, और ठीक इसके विपरीत एक नियोक्ता, मालिक या प्रबंधक क्या चाहेगा कि हमारा कम समय में, कम लागत पर अच्छा उत्पादन हो। इन दोनों का सामंजस्य कब बैठेगा? जब प्रबंधक या मालिक या नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो कार्य को बहुत अच्छा करेंगे, लक्ष्य के अनुरूप करेंगे
संतुष्टि से करेंगे, साधनों का उपयोग करते हुए करेंगे, तो अपने आप श्रम संबंधों का निर्माण होगा। अर्थात नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उनमें आपस में लड़ाई झगड़े विवाद, आए दिन जो फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो जाती है या अपने प्रतिफल को लेकर के जो यूनियन होती है वो नियोक्ताओं से आए दिन उन पर मसलों पर विवाद होता रहता है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं होते। कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। अनुपस्थिति एब्सेंट रहना, आवर्तन का अर्थ होता है कि जैसे एक कर्मचारी काम कर रहा है लेकिन आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है, तो आपने उसे अपनी फैक्ट्री से, अपने कारखाने से, संस्था से हटा दिया और फिर आपने दूसरे कर्मचारी को भर्ती कर लिया। फिर आप उस कर्मचारी के कार्य से भी संतुष्ट नहीं है तो आपने उसको भी हटा दिया और तीसरे को भी आपने भर्ती कर लिया। तो इस तरीके से कर्मचारियों के आने जाने में कमी होगी। कैसे होगी? जब कर्मचारी अपनी इच्छा से कार्य करेगा, प्रबंधक उन्हें अभिप्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए, तो वो कम समय में अच्छा काम करेंगे, अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हुए, अपनी नॉलेज का उपयोग करते हुए काम करेंगे, अनुशासित रहेंगे। और जब उनके श्रम संबंध अच्छे रहेंगे तो कर्मचारी फैक्ट्री को, संस्था को छोड़ करके नहीं जाएंगे और वह काम पर समय पर आएंगे, छुट्टियां भी नहीं करेंगे। प्रबंधकीय कार्यों का आधार। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था, प्रबंध के कार्य होते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और अभिप्रेरण। तो नियोजन में हम योजना बनाते हैं, उस बनाई गई योजना को संगठन में व्यक्तियों का समूह उसको क्रियान्वित करता है। समन्वय में हम लक्ष्यों, उद्देश्यों और व्यक्तियों के बीच में साधनों का इस प्रकार से समन्वय करते हैं जिससे कि हमारे लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। और ये सभी चीजें कब हो पाएंगी? जब व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के कार्य करेगा। परिवर्तनों में सुविधा। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी बदलती रहती है। पहले हम हाथ से काम करते थे, अब हम कंप्यूटर से काम करते हैं। पहले जो काम व्यक्तिगत तौर पर हाथ से चीजें बनाई जाती थी, अब मशीनों के द्वारा चीजें बनाई जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है और यदि श्रम संबंध अच्छे होंगे, प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते रहेंगे, कर्मचारी अपनी इच्छा से काम करेंगे, तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी से काम करने में, परिवर्तनों को स्वीकार करने में और नई नई चीजों को नव प्रवर्तन का उपयोग करके बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। समूह भावना का विकास। टीम से आप कह सकते हैं एक टीम भावना। समूह में रह करके सबके साथ में काम तभी हो पाएगा जब आप अपनी इच्छा से काम करेंगे। आप चाहेंगे कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, जिससे कर्मचारियों में भी आपस में विवाद या झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी। बट नेचुरल है, आपके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, लागत कम आ रही है, कर्मचारियों, श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं के संबंध अच्छे हैं, आए दिन आपके कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रह रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं, तो आपकी संस्था की गुडविल बढ़ेगी। और यह व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है, अर्थात प्रबंध मैनेजर जो कि व्यवहारिक होता है, जो अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो अभिप्रेरणा इसकी कुंजी है, अर्थात वो तरीका है जो अपने कर्मचारियों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य को करवाता है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। ये आवश्यकता और महत्व है अभिप्रेरणा का। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, साधनों का सदुपयोग, मनोबल में वृद्धि, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, परिवर्तनों में सुविधा, समूह भावना का विकास, संस्था ख्याति में वृद्धि, व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो आप मुझे मैसेज करके उन समस्याओं का पर हम चर्चा कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी।